आज हम सीखने वाले हैं गति के प्रथम समीकरण का निगमन। गति के 3 समीकरण आपको पता है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उसमें से हम पहले समीकरण का निगमन आज देखने जा रहे हैं, फिर कल हम दूसरा, फिर तीसरा, तीनों को करवाएंगे एक साथ। तो पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं, गति के प्रथम समीकरण का निगमन। तो प्रथम समीकरण के निगमन के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हम कह दें कि वेग परिवर्तन, ऐसे नोट करके आप बना सकते हैं, वेग परिवर्तन के समय दर को, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक्सीलरेटर कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। जैसे समझिए, हम कहते हैं एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था और 10 सेकंड में वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड पकड़ लिया। 10 सेकंड में वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लिया। तो अब बताइए 10 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल ही रहा था, ऐसा स्पीड समझिए, 20 की स्पीड से चल रहा था, 10 सेकंड में कितना हो गया? 80। तो 10 सेकंड में बढ़ा कितना? 20 से 80 हुआ है ना, यानी 60 का ही तो वृद्धि हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 80 में से ये 60, ये देखो पहले चल रहा था, तो इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को हम दर्शाते हैं u से, और ये जो दिखा ये हो गया अंतिम वेग, अंतिम वेग। और अंतिम वेग को हम दिखाते हैं v से, और समय को दिखाते हैं t से। तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इस 80 में से ये वाला 20 घटा देंगे तो कितना आया? 60, तभी तो पता चला 60। और इसमें अगर हम इस समय 10 से भाग कर दें तो इसमें भी 10 से भाग करेंगे, 10 छक 60, यानी 1 सेकंड में 6 की वृद्धि हुई है। तो 10 सेकंड में 6 दहा में 60, 60 की वृद्धि हुई है। तो हमने क्या किया, 80 में से 20 घटाया, तो 80 क्या है? अंतिम वेग v, तो v माइनस 20 क्या है? पहला वेग u, और बटे में हमने भाग दिया समय से, तो क्या है? t। तो यही होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब समय दर यानी t। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वेग परिवर्तन क्या होगा? अंतिम वेग में से पहला वेग घटा दो, और वेग परिवर्तन के समय दर यानी t को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन, त्वरण बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये पहली लाइन हमने कह दिया। अच्छा, यहाँ पे आप लिख सकते हो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन, हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? जब अंतिम वेग में से पहला वेग घटा देंगे और समय से भाग कर देंगे, तो वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, ठीक। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर, या फिर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v माइनस यू बटे टी बराबर a। कोई दिक्कत? हम इसको इधर लिखें, इसको उधर लिखें, चाहे जहाँ लिखे, बात तो वही है, दोनों बराबर इधर उधर हैं। ध्यान दीजिए, v माइनस यू बराबर इधर a है, ये t भाग में है, अगर t उधर जाएगा बराबर के उधर तो गुणे में हो जाएगा, a गुणे t हो जाएगा at। अब यहाँ पे देखिए हम v निकालते हैं, v इज इक्वल टू, इधर क्या है? at है, और ये माइनस का u है, माइनस की उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का u हो जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा और मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू, u को पहले लिख लो u प्लस, इसको ऐसे लिख लो at। आगे पीछे तो लिख सकते हैं भाई, हम कहीं 2 प्लस 3 लिखें या हम 3 प्लस 2 लिखें, बात तो वही है, ठीक। तो हमने क्या किया, v इक्वल टू यू प्लस at प्लस यू था, तो हमने u को पहले लिख लिया, तो v इक्वल टू यू प्लस at। यही हमारा है गति का प्रथम समीकरण। समझ में आई बात? गति का प्रथम समीकरण फिर से एक बार समझ लीजिए। हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग कब परिवर्तित होगा? जब अंतिम में से पहला वेग घटा के समय से भाग करेंगे तो त्वरण के बराबर होगा। हमने इसको इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, मतलब ऐसे पलट दिया, जैसे कोई चीज ऐसे है ना, हाथ ऐसे, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, बात तो वही है, आसान बनाने के लिए। तो टी भाग में था तो टी को उधर भेज दिए, जैसे यहाँ टी इधर भेजते तभी गुणे में आता, यहाँ टी भेज रहे हैं तभी तो गुणे में आएगा। ये टी इधर भेज दिए तो ए टी हो गया, इधर बचा बी माइनस यू।
हम u को भी उधर भेज रहे हैं, तो u उधर चला गया तो प्लस का u, क्योंकि at पहले से था, माइनस की उधर गया प्लस का u। फार्मूले के हिसाब से हमने u को पहले लिख दिया, v इक्वल टू, देखो u को आगे लिख दिया, at को बाद में, u प्लस at, यही गति का पहला समीकरण है। और बहुत आसानी से आपने गति के पहले समीकरण का निगमन कर लिया। अब जब हम गति के समीकरण के दूसरे का निगमन करेंगे तो इसी की मदद से दूसरा भी होगा, फिर वो जो दूसरा समीकरण आएगा उसी की मदद से तीसरा भी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, एक बार खुद से बनाइए, ठीक। दूसरा और तीसरा भी ऐसे ही बहुत आसान है। ओके।